बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद। आज के नए वीलॉग के साथ आपका दोस्त, आपका भाई हाज़िर खिदमत है। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ साल जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, तब की ये बात है। आपके कॉमन थिंग थी हमारी सोसाइटी में कि जब हम देखते थे किसी घर से मुतल्लिक, किसी शख्स से मुतल्लिक अगर किसी को गुमान गुज़रता था कि उसकी जो ज़रिया आमदन है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो इल्लीगल है, लीगल वे से नहीं आ रहा, बल्कि वो रिश्वत सतानी या ऐसे ज़राए से आ रहा है जो लीगल नहीं है। तो अक्सर यही होता था कि हमारे बड़े हमें समझाया करते थे कि इनके घर से कुछ खाना नहीं है, इनसे मेल जोल नहीं रखना है। मकसद सिर्फ यही होता था कि जो करप्शन है उसको की हौसला शिकनी करना मकसद होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा, होना तो ये चाहिए था कि इसमें मज़ीद मजबूती आनी चाहिए थी, ऐसे लोगों का बाइकआउट होना चाहिए था, लेकिन मामला इसके उलट हो गया। अब हम किसी भी शख्स की बड़ी गाड़ी देखते हैं, उसका बड़ा घर देखते हैं, तो हम उसकी इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट का एक पैमाना तय कर देते हैं। यही हो रहा है हमारी आजकल सोसाइटी में। हम ये नहीं देखते कि उसके जो ये सारी शान है, जो शान व शौकत है, वो किस पैसे से आई है, उसका जो ज़राए आमदन है वो क्या है, बल्कि हम उसको सलूट करते हैं। जबकि उसके बरक्स एक गरीब आदमी होता है, नेक है, वो ऑनेस्ट है, वो अपने काम के साथ लॉयल है, वो जो है करप्शन के करीब भी नहीं भटकता, तो हम उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो गरीब आदमी है। यही कुछ सूरत हाल आजकल हमारी सोसाइटी में हो रही है और हमारे जो निज़ाम इंसाफ है उसमें भी ऐसा ही यही हो रहा है। छोटा क्यूज़ होता है तो हम उसको फ़ौरन, कोई गरीब आदमी पकड़ा जाता है तो हम उसको फ़ौरन पकड़ते हैं और उसको जेल में बंद कर देते हैं और वो मुद्दतों बेचारा वहीं पे सड़ता रहता है। लेकिन जो कोई बड़े होते हैं उनको बेल भी मिल जाती है, वो लंदन इलाज के लिए भी चले जाते हैं और उनकी सज़ाएँ भी सस्पेंड हो जाती हैं और साथ ही साथ उनकी प्ली बार्गेन के ज़रिए उनको उनकी शान व शौकत को बरकरार भी रख दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में। बिज़नेस टाइकून हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई ख़बरें तो नहीं चलती मीडिया में, लेकिन हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। सोचते हैं कि जो हमारा काम है लोगों को एक्सपोज़ करना, करप्शन को एक्सपोज़ करना, वो हम करते रहेंगे। बिज़नेस टाइकून की बात कर रहा हूँ, जो पहले ही आपके ज़हन में आ जाता है वो मलिक रियाज साहब हैं। उनके जो दामाद हैं वो ज़ैन मलिक साहब 6 नैब रेफरेंसेस में पहले ही उसमें प्ली बार्गेन कर चुके हैं और उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि वो इससे बरी हो चुके हैं। ये 6 रेफरेंस हैं जिसमें तकरीबन 9 अरब रुपए का ये पूरा मामला है, जिसमें उनको प्ली बार्गेन किया गया है और 9 अरब कौम के ख़जाने में फ़ौरी तौर पे वापस भी नहीं आया। वो वापस आएगा आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 3 साल लगेंगे और वो हर छमाही का एक पूरा प्लान मिला है जिसके मुताबिक वो ये रकम वापस करेंगे। इन 3 सालों में वो इस पूरी रकम पे कितना कमाएंगे ये अल्लाह ही जानता है, या वो जानते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमाएंगे। ये भी अच्छा है, पहले आप सरकारी ख़जाने से पैसा निकाल लें, किसी तरीके से लूट खसूट कर लें, उसके बाद जब पकड़े जाएँ उससे प्रॉफिट भी कमा लें और उसके बाद पकड़े जाएँ तो जो लायबिलिटी बनती है, एक नैब फिक्स कर देता है, वो आप वापस कर दें और सलाम करेंगे आपको सारी दुनिया वाले और इस जहान वाले लोग आपको सलाम करेंगे, क्योंकि आप एक अमीर कबीर इंसान हैं। यहाँ तक भी बात ख़त्म हो जाती तो मैं कहता कि चलें आज का मैं वीलॉग ना करता। उन्होंने जो हमारा कानून है, कानून के आगे सरेंडर करना हमारा राइट है, जिसको मानना हमारा हक़ है। तो एक प्ली बार्गेन का बाकायदा कानून है, अब कानून है तो हमें उसको मानना भी है, हमें उसे तस्लीम भी करना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इस पर कोई बात भी ना करता। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि ज़ैन मलिक साहब तो प्ली बार्गेन कर गए और उन्होंने जो रकम थी वो वापस भी कर दी और उन्होंने एक प्लान भी दे दिया। लेकिन उसके साथ अली रियाज मलिक साहब, जो मलिक रियाज साहब के साहबजादे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक केस ज़ेर समाअत था। पिंक रेजिडेंसी में वो अक्यूज़ थे और साथ ही उनका बैरियर टाउन भी अक्यूज़ था और आज उनकी बरियत की दरख्वास्त पर हेयरिंग थी। जज आज़म खान साहब ने इस केस की समाअत की और उसके अलावा जो नैब की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर वो पेश हुए और उन्होंने आके और साथ ही साथ जो रियाज मलिक साहब हैं, अली रियाज मलिक हैं, उनके साहबजादे रियाज मलिक साहब के
उनके वकील भी आज अदालत में पेश हुए। ये आज तमाम तर सूरत हाल थी, जिसमें होना तो ये चाहिए था कि नैब आके कहती कि जी अली रियाज़ मलिक साहब ने भी प्ली बार्गेन कर लिया है, उन्होंने भी एतराफ़ जुर्म कर लिया है, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि उनकी भी बरियत को मंजूर कर लिया जाए, उनको भी एक्यूज़ की लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन इसके हुआ बरअक्स। वो हुआ ये कि पिंक रेजिडेंसी केस में अली रियाज़ मलिक साहब की बरियत का केस था, जिसमें आज नैब की जानिब से आके एक मौक़िफ़ लिया गया, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने आके अदालत को बताया कि क्योंकि ज़ैन मलिक साहब इस केस में प्ली बार्गेन कर चुके हैं और तमाम की तमाम जो लाइबिलिटी है उन्होंने कुछ वापस कर दी है, 1 अरब से तकरीबन कुछ ज़ायद रकम वापस कर दिया, बाकी जो 9 अरब रुपये पूरा उनकी लाइबिलिटी बनी है वो स्टेप बाय हर 3 मंथ के बाद वो 3 साल के मुद्दत में वापस कर देंगे। तो हुआ ये कि अदालत को बताया गया कि क्योंकि ज़ैन मलिक साहब ने प्ली बार्गेन कर दिया है तो अब अली रियाज़ मलिक साहब के ऊपर कोई इल्ज़ाम रह नहीं जाता, वो सिर्फ़ इस कंपनी के मालिक हैं और बाकी जो रकम थी जो सारी थी वो ज़ैन मलिक साहब ने वापस कर दी, तो इसलिए उनको भी हमने एक्यूज़ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है और बहरिया टाउन को भी एक्यूज़ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया है और सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करके इन तीनों मुल्ज़िमान के नाम आउट कर दिए। क्या अली मलिक साहब ने कहीं पे लिख के दे दिया था कि वो वापस कर रहे हैं रकम, या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उससे कैसे बरी हो गए? ये तो अब जो है आने वाले दिनों में ही मामला सुलझेंगे। लेकिन देखना अब ये होगा कि नैब की जानिब से जो आज यहाँ पे बताया गया, ये तो वही 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफ़र लगती है मुझे कि एक ने किया। फिर अगर यही बात थी तो फिर ज़ैन मलिक साहब को अक्यूज़ होना चाहिए था, फिर अली रियाज़ मलिक साहब को आपने अक्यूज़ ही क्यों बनाया? तो ये वो सवालात हैं जो कानूनी सवालात हैं जो उठाना हमारा हक है, हमारा राइट है, जो कि हम करते रहेंगे। और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये प्ली बार्गेन का जो पूरा मैटर है, हुकूमत को अब इसको भी देखना चाहिए, इसको जैसे तैसे करके इस पे ऊपर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप लूट खसूट करते रहें, कोई भी हो पैसा लूटता रहे, उसके बाद वो चुप करके प्ली बार्गेन करे और चुपके से अपनी राह ले। तो ये इंतहाई गलत है, बल्कि इस पर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी देखना होगा जो आज का जो केस हुआ है इसमें वो इसको कैसे देखती है, क्योंकि अब इसमें अपील तो होगी नहीं। या 2 फ्रीक होते हैं, उनमें से एक जो केस आता है वो अपील करता है, दूसरा उसके ख़िलाफ़ चला जाता है, तो यही होता है। लेकिन अब इसमें तो दोनों की विन विन पोजीशन है। नैब कैरी के पैसा वापस आ गया, मलिक साहब के बेटे एक प्ली बार्गेन के ज़रिए जो दामाद हैं वो एक्यूज़ साबित हो गए और उन्होंने पैसा वापस कर दिया। जबकि अली रियाज़ मलिक के ऊपर वो जो प्ली बार्गेन की तमाम शराइत होती हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते, उसके ऊपर वो एक धब्बा लग जाता है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ में अब नहीं आए। कल को अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आज यानी कि कल डॉक्यूमेंट वो सबमिट करें और इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ज़ैन मलिक साहब अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि प्ली बार्गेन कर लिया है। तो ये अली रियाज़ मलिक साहब को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इन्फॉर्मेशन। और ये पिंक रेजिडेंसी जो बेसिकली रेफरेंस है वो कराची में प्लॉट लिए गए थे, गैर कानूनी तौर पे उनकी अलॉटमेंट की गई थी और ये 4 अरब रुपए का था मजमूई तौर पर। इसमें इल्ज़ाम है कौमी ख़जाने को टीका लगाया गया और इसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब के करीबी साथी भी इसमें मुल्ज़िम हैं, शरीक मुल्ज़िम हैं। उसके अलावा ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद भी मुल्ज़िम हैं। तो ये पिंक रेजिडेंसी जो है ये भी एक फ्रंटमैन कंपनी थी जो जॉइंट वेंचर था, जिसके ज़रिए इसको फ्रंटमैन कंपनी के तौर पे इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फ़ेक अकाउंट के ज़रिए तमाम रकूम तरसील की गई। तो जिसके बाद अब ये जो मामला है इनकी हद तक मलिक साहब के जो बेटे हैं और दमाद हैं उनकी हद तक ख़त्म हो गया है। बाकी मुल्ज़िमान चाहें तो ऑफ़र खुली है, वो भी जाएँ प्ली बार्गेन करें और मामला ख़त्म कर दें, या फिर वो अभी तक केस उनके चलते रहेंगे। तो दोस्तों, करप्शन का जो मामला है इसके ख़िलाफ़ मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम हर वीडियो में, हर वीलॉग में बात करेंगे, अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे। आप भी इस मुहिम में साथ दीजिए और उन लोगों का बाइकआउट कीजिए जो रिश्वत देते हैं और रिश्वत लेते हैं, क्योंकि इस पे इस्लाम का जो कानून है वो भी वाज़ेह है और हमारी इखलाकियात भी वाज़ेह हैं कि हमने डिस्करेज करना है, ब्राइबरी को हमने डिस्करेज करना है। जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह ये एक ना एक दिन ख़त्म भी हो जाएगी। सिर्फ हुकूमत इसको ख़त्म नहीं कर सकती जब तक हम खुद इसमें सीरियस नहीं होंगे। तो अपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और इस पाकिस्तान को करप्शन से पाक और साफ़ मुल्क बनाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।